गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लर्निंग। हमारा क्या चल रहा था? चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। ओके, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? हम इसमें क्या पढ़ रहे थे? लीफ वाला पार्ट पढ़ रहे थे। लीफ वाला पार्ट आज हमारा खत्म हो जाएगा। लास्ट पार्ट बचा है इसमें लीफ वाला। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे थे? हमने अभी तक क्या देख चुके हैं? रूट, शूट और लीफ में हमने वेनेशन देख चुके हैं और अलग अलग लीफ के टाइप्स हम देख चुके हैं। तो आज हमारा थोड़ा सा पार्ट और बच रहा है लीव्स के अंदर, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, जैसे हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में पढ़ा था, मॉडिफिकेशन ऑफ शूट्स में पढ़ा था, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पढ़ेंगे। तो अगर मॉडिफिकेशंस यानी लीफ क्या क्या तरह से बन सकती है, मॉडिफिकेशन से मतलब है कि क्या क्या मॉडिफिकेशन लीफ किस किस शेप में चेंज हो सकती है। तो 5 तरह की, ऐसे तो आपकी बुक में 6-7 तरीके के दे रखे हैं, लेकिन आपको केवल 5 तरीके, कोई भी 5 करनी है। पहला है लीफ टेंड्रिल, दूसरा है लीफ स्पाइन, तीसरा है लीफ स्केल, चौथा है फाइलोड और पांचवा है लीफ हुक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? पर्ण प्रदान, पर्णशूल, शल्क पर्ण और आपको पर्णावरण और पर्ण अंकुश। ये 5 तरह के हैं जो कि आपको लीफ मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं। तो पहला है लीफ टेंड्रिल। तो लीफ टेंड्रिल में क्या होता है? जब पूरा जो प्लांट है वो बिल्कुल वायर लाइक स्ट्रक्चर में होता है। इन सम प्लांट्स whole plant look like wire like structure। जब पूरा प्लांट क्या होता है? एक वायर लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? लीफ टेंड्रिल। इसका एग्जांपल क्या है? विल्ड पी। एक तो होता है गार्डन पी जो कि हम खाने में यूज लेते हैं, ये क्या होता है? विल्ड पी, अलग तरह का एक पी होता है। दूसरा क्या है? लीफ स्पाइन। दूसरा क्या है? लीफ स्पाइन। स्पाइन यानी कांटे। लीफ आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड स्पाइन्स। ये आपने कॉमन एग्जांपल देखा होगा, कैक्टस का जो प्लांट आता है, और ओपनशिया का एक एग्जांपल और आता है, ओपनशिया। ठीक है, तो लीफ स्पाइन, जब लीफ का, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर चेंज होगा वो किसके अंदर होगा? वो लीफ के अंदर होगा। ठीक है, तो लीफ टेंड्रिल के अंदर, लीफ स्पाइन के अंदर क्या होगा? लीफ मॉडिफाइड किसमें हो जाएगी? बिल्कुल पॉइंट, जो कि कांटे स्ट्रक्चर हो जाते हैं। हमने देखा होगा कैक्टस का प्लांट डेजर्ट रीजन में, तो कैक्टस और ओपनशिया, तो इनमें क्या हो जाता है? लीफ मॉडिफाइड हो जाती है। स्पाइन्स के अंदर हिंदी में क्या बोलेंगे? पर्णशूल, यानी जो पर्ण है आपकी शूल में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा क्या है? लीफ स्केल। तीसरा क्या है? लीफ स्केल। कुछ प्लांट्स में क्या होती है? जो लीफ होती है वो बिल्कुल पतली बन जाती है, सूख जाती है और बिल्कुल पेपर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पतला पेपर होता है उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। उसका एग्जाम्पल क्या है? फीकस। ओके, तो इसमें हिंदी में क्या बोलेंगे? शल्क पर्ण, यानी व्हेन लीव्स बिकम थिन, पतली बन जाती है, ड्राई बन जाती है, एंड फॉर्म अ पेपर लाइक स्ट्रक्चर, उसको अपन क्या कहते हैं? लीफ स्केल बोलते हैं। चौथा क्या है? फाइलोड। कुछ प्लांट्स में जो पिट्यूल होता है, जो पार्ट का मैंने आपको क्या बताया था? पिट्यूल क्या होता है? ये स्टेम वाला पार्ट है। ये आपका अगर स्टेम वाला पार्ट है, ठीक है, तो इससे ये वाला पार्ट, इससे लीफ निकल रही है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है? इसको क्या कहते हैं? लीफ। मतलब इसको क्या कहते हैं? पिट्यूल। तो जब ये पिट्यूल बिकम क्या हो जाता है? बिल्कुल फ्लैट लीफ बन जाता है, यानी एक लीफ की तरह ही फंक्शन बन जाता है, और इसका कन्वर्जन किसमें हो जाता है? जो पिट्यूल है, ये जो पिट्यूल है, इसका कन्वर्ट किसमें हो जाता है? लीफ के अंदर हो जाता है, और ये फंक्शन किसकी तरह करता है? नॉर्मल लीफ की तरह फंक्शन करता है। इसका एग्जांपल क्या है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। अकेशिया तो हमारे इंडिया में भी होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया करके एक प्लांट होता है, उसके अंदर फाइलोड का फॉर्मेशन होता है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोड? तो इन सम प्लांट्स पिट्यूल बिकम फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे? पर्णभवन। पांचवा क्या है? लीफ हुक्स। कुछ प्लांट में क्या होता है? जो टर्मिनेट, जो मतलब जो एंड पॉइंट होता है लीफ का, वो बिल्कुल हुक का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या कारण होता है कि वो हुक का फॉर्मेशन कर लेता है? क्योंकि वही हुक का फॉर्मेशन इन्हें क्या करता है? क्लाइंबिंग के लिए हेल्प करता है, यानी ऊपर चढ़ने के लिए हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? आपका बिगोनिया। हिंदी में क्या बोलेंगे? पर्ण, अंकुश, लीफ हुक्स को। ओके, तो मॉडिफिकेशन यानी लीफ किसमें चेंज हो जाती है? पहला मैंने आपको क्या बताया? लीफ टेंड्रिल बताया।
कुछ प्लांट में जब पूरी लीफ क्या हो, वायर लाइक स्ट्रक्चर में हो जाए, एग्जाम्पल क्या है, विल्ड पी। लीफ स्पाइन, लीफ का स्पाइन यानी जब लीफ क्या बोलते हैं, स्पाइन्स में चेंज हो जाए। टेंड्रिल, एक्चुअली एक में लीफलेट टेंड्रिल होता है ना, वो गार्डन पी में होता है। जब लीफलेट टेंड्रिल होता है, लीफ और लीफलेट में क्या, लीफलेट जो छोटे छोटे पार्ट लीव्स हो रही है, तो उसका जब चेंज टेंड्रिल में हो जाता है तो उसका एग्जांपल आपका गार्डन पी, जो कि पासिंग सेटिफिकम उसे बोलते हैं। लीफ स्पाइन में क्या होगा, लीफ आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड स्पाइन, उसको हम क्या कहेंगे, कैक्टस। लीफ स्केल यानी जब लीफ पतले, थिन और पेपर लाइक स्ट्रक्चर में हो जाते हैं, एग्जांपल क्या है, फिकस। और फाइलोड, कुछ प्लांट्स के अंदर जो पिटियोल है वो बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है और वो नॉर्मल लीफ की तरह काम करता है, नॉर्मल लीफ के जो फंक्शन होंगे उसका वो काम करेगा। पांचवा क्या है, लीफ हुक्सन। तो कुछ प्लांट्स में जो टर्मिनल यानी जो पॉइंट, जो टर्मिनल पार्ट वाली लीफलेट होती है वो बिल्कुल हुक का फॉर्मेशन करती है, जो कि उनको क्या करता है, उनको क्या करता है, क्लाइंबिंग के लिए हेल्प करता है। तो ये 5 तरह के आपको मॉडिफिकेशंस याद करने हैं लीफ में। अब हम लास्ट में क्या देखेंगे, जैसे ही हमने रूट शूट कंप्लीट किया था उसके हमने क्या देखे थे, फंक्शंस देखे थे। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, लीफ के भी फंक्शंस देखेंगे। पहला उसका फंक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस। बहुत बार बता चुकी हूँ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। आपके फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या होगा, एक चैप्टर भी है पूरा डिटेल के अंदर, तो उसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। तो पहला क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, ये एटमॉस्फेयर से लेता है, ओके, प्लस वाटर, वाटर कहाँ से लेता है, ये सॉइल से। और क्या करता है, ये सनलाइट यानी सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और प्लस हमें ऑक्सीजन देता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है बहुत बार आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो ये काम करता है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, यानी लाइट का सिंथेसिस यानी खाना, यानी एक तरह का क्या होता है, लीफ वाले पार्ट में ही मैंने बताया था क्यों फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर होता है, क्योंकि वहीं पे क्या होता है, मैंने आपको एक बताया था, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, लीफ के अंदर, ठीक है। किसके अंदर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, प्लांट्स को कलर देने का काम करता है, और स्पेशली अगर लीफ की बात करें तो ग्रीन कलर देने का काम करता है, ठीक है। तो अब देखिए, दिन में तो ये प्रोसेस क्या बोलते हैं, जब सनलाइट की प्रेजेंस है तो इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। लेकिन रात को ये जब फंक्शन है ये अपोजिट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। रात को प्लांट्स क्या करते हैं, रात को प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ओके। तो ये फोटोसिंथेसिस हो गया, इसमें बहुत सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है, C3 प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, C4 प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या हेल्प है। तो अभी नॉर्मल आप ये रिएक्शन लिख दीजिएगा और ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस यानी एक तरह का हमें ग्लूकोज दे रहा है, यही ग्लूकोज लास्ट में जाके कैसे हम देखेंगे, कैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है, कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, लास्ट में हमें शुगर वगैरह ये मिलता है, ओके। फिर सेकंड क्या है, प्रोवाइड फूड टू ऑल लाइफ ऑन प्लेनेट। एक तरह से क्या है, लीफ है, प्लांट के अंदर जो लीफ वाला पार्ट है वहीं पे क्या होगा, फूड, एक तरह का ग्लूकोज जो हमें मिल रहा है, तो क्या करता है, एक तरह का पूरा प्लांट है वो क्या कर रहा है, लीफ है, वहीं पे ब्रांचेस होगी, वहीं पे फ्लावर बनेगा और वहीं पे फ्रूट बनेगा, तो एक तरह का क्या करती है, फूड प्रोवाइड कराती है मोस्ट। और तीसरा है ट्रांसपीरेशन, ये भी आपकी पूरा एक बड़ा चैप्टर है, एक ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन देखिए तो क्या होता है, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ये मेनली प्रोसेस दिन के अंदर होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, वाष्पो उत्सर्जन बोलते हैं। तो ट्रांसपीरेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज करो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, आपने देखा होगा सारी जो रिवर्स वगैरह होती है, सारा जो पानी होता है वो सूख जाता है, यानी वो इवेपोरेट होकर वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन यानी वाटर का कहाँ से, पत्तियों
पे से ही ट्रांसपीरेशन कहाँ पे होता है, ओनली लीव्स के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, लीव्स के अंदर होता है। लेकिन ध्यान रखना वाटर ड्रॉपलेट्स यानी जब पूरा पानी उड़ जाता है वेपर्स की फॉर्म में और यही वेपर्स क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं और जैसे ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी होती है यही क्लाउड्स क्या करते हैं, रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, कंप्लीट जो आपकी वाटर साइकिल है, कंप्लीट साइकिल ये क्या होती है, चलती है। तो जब वाटर लॉस और वाटर का लॉस लीफ के अंदर से, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। एक प्रोसेस और आता है गटेशन, ये भी ट्रांसपीरेशन की फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो गटेशन प्रोसेस है इसमें भी क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर in the form of water droplets। देखिए ट्रांसपीरेशन और गटेशन में एक डिफरेंस आता है कि गटेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस किस फॉर्म में होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है। यहाँ पे किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन होता है। गटेशन, एक्चुअली गटेशन क्या होता है कि ये नाइट में या मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि पत्तियों के ऊपर आपको पानी सा दिखता है ना, साइड में छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि एक्सक्रिएशन, प्लांट क्या करते हैं, जो जाइलम सेल्स होती है वो रात को क्या करती है, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज्ड रहते हैं, स्टोमेटा मैंने आपको बताया थे लीफ के अंदर रहते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं, तो रात के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा बंद रहते हैं, तो सॉइल के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा वाटर का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो इसके कारण क्या है, जो पत्तियां हैं, जो पत्तियों के कॉर्नर से एक्सक्यूट करता है वो एक ब्लीडिंग या एक एक्सक्रिएशन, यानी आपको पानी की फॉर्म में, आपने घास कर आपने देखा होगा सुबह सुबह आप चलते हो तो बिल्कुल आपको पानी पानी दिखता है, वो गटेशन का ही प्रोसेस होता है। ट्रांसपीरेशन तो गर्मी के अंदर होता है, भरी गर्मी में होता है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। लेकिन जो गटेशन है मेनली नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में ये प्रोसेस होता है, क्योंकि उस समय स्टोमेटा क्लोज रहते हैं और जाइलम सेल्स होती है, जाइलम का काम क्या होता है, खाना पहुंचाने का, तो जाइलम सेल्स होती है वो क्या करती है, वो एक्सक्रिएट करती है, किस फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। तो ये प्रोसेस भी कहाँ पे होता है, लीफ के अंदर होता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस है लीफ के अंदर, स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं, आगे आप देखोगे किस तरह से ग्लूकोज से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। और क्या बोलते हैं, स्टोरेज का, बहुत सारी जो लीफ होती है वो फूड स्टोरेज का काम करती है, जैसे हमने मॉडिफिकेशंस देखे थे अलग अलग। तो इस तरह से ये आपके लीफ के फंक्शंस है। और आप अपने अकॉर्डिंग और भी आपको फंक्शंस याद आते हैं तो लिख सकते हो, वरना ये आपको 5 फंक्शंस तो लिखने हैं, ठीक है। कल आपका लास्ट पार्ट बचा इसमें फ्लावर, फ्लावर के बाद आपका थोड़ा सा पार्ट फ्रूट का बचेगा, तो फ्लावर मंडे को स्टार्ट करेंगे, तो फ्लावर और उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लांट टिश्यू, ओके। तो हम बायोलॉजिकल एनिमल टिश्यू, सॉरी अजैविक ऊतक यानी एनिमल टिश्यू हम स्टार्ट करेंगे। तो वो छोटा सा चैप्टर है, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ये चैप्टर बहुत लंबा था, ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो प्लीज कॉन्टेक्ट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।